अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग थी उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है, जी। डेंट पड़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक डिफॉल्ट वार ऑब्जेक्टिव था। देखें कि अभी तक तो इस नुकसान तो बता नहीं रहे हैं ना कि अमेरिका का जी। क्या नुकसान हुआ। इसराइल तो टोटल ब्लैकआउट है। होपफुली थिंग्स विल कंक्लूड मैक्सिमम नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम। ईरान पर जो मुसल्लत अमेरिका और इसराइल की जंग है वो 33वें रोज में दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल हम देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा बदल रही है। एक तरफ ईरान अस्फहान के करीब अमेरिका का इंतहाई महंगा रीपर ड्रोन गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराकर अपनी ताकत का जी खौफनाक मुजाहिरा की है। सदर ट्रंप की अब नाए हुरमस खुलवाने में नाकामी जो है वो हम देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है। ट्रंप को, बरतानिया और फ्रांस को हम देख रहे हैं खुले लफ्जों में कह रहे हैं कि जी अपना तेल खुद हासिल करो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो तजब्जुब का भी शिकार देख रहे हैं हम आलमी मंजरनामे में देख। और इस जंग में सिर्फ बारूद ही नहीं है बल्कि साइबर वॉर भी अपने अरूज पर है। ईरान का 50 इसराइली सिक्योरिटी कैमरों का हैक होना जाहिर करता है कि ईरान की पहुंच भी कहां तक है। वहां पाकिस्तान और चीन ने मशरिक वस्ता में अमन व अमान के क़याम के लिए 5 निकाती मुश्तरका अमन मंसूबा पेश कर दिया है। क्या अमन मंसूबे को कामयाबी मिलेगी? इसी सूरत हाल का तज्जिया करते हैं और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा सर कि 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से हमले से ट्रंप क्या पैगाम दे रहे हैं, असाइम क्या हैं? आपको क्या लगता है कि ये एडवेंचर कितना महंगा पड़ सकता है पूरी दुनिया? एट द सेम टाइम अपनी कैपेबिलिटी, कम्फर्ट, पोटेंशियल भी शो करना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। 2000 पाउंड बंकर बस्टर जो बम है ये कहीं और भी हम गिरा सकते हैं। सो एक साइकोलॉजिकल एक मैसेजिंग है। लेकिन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी है, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की आज की जो बातचीत उन्होंने की है, और मेरा ख्याल में उन्होंने रोड मैप देने की कोशिश, सो डेस्परेट टू क्लिंच डील। मसूद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां चल रही हैं, ईरान भी डटा हुआ है। कहीं बात हो रही थी कि अब जी अमन अमान वाली सूरत हाल होगी, लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, कोई बन नहीं पा रहा। और जिस तरह से मईशतें डिस्टर्ब हैं तमाम मुल्कों की, ये आपको मामला कुछ थमता दिखाई दे रहा है, मुज़ाकरात की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? लाइकली है जिस तरह मैं कह रहा था, क्योंकि बहुत डेस्परेशन है। और डेस्परेशन में इस तरह है कि वो चाहते हैं कि कोई एक डील को वो क्लिंच करे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वार है दैट हैज स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और जो अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग थी वो डिप्लोमेटिकली थी या मिलिटरीली थी, पॉलिटिकली थी, और वो इकोनॉमिकली वो उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है, जी। डेंट पड़ गया है। और इसी तरीके से अब लोग इसको इक्वेट करते हैं कि आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक ये आर्टिकल कैरी किया है। उस वक्त ये स्टेट ऑफ गन बैलेंस तुर्किया के पास है और वो आर्टेमस उसको कंट्रोल कर रहे थे बस। तो उसमें बेसिकली ये एजियन सी और ब्लैक सी को लिंक करती थी। तो उस पे भी जंग हुई थी और उसमें कोई 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो वो कह रहे थे इस तरह की चीजें हैं या रिपीट हो सकती हैं, या वो कहते हैं सुएज कैनाल की मूवमेंट भी प्रेफर करते हैं कि वहां पे भी इस तरह के हालात वाकयात पेश आए थे। तो देयरफॉर देखें कि अब उन्होंने क्या कहा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन भी नहीं होती, बट स्टिल वी विल गो फॉर एक अंडरस्टैंडिंग कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब उनको बज़ाहिर लग गया है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक डिफॉल्ट वार ऑब्जेक्टिव था जिसको देखना खोलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन। बट वो समझ गए हैं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सीरियस कैजुअलिटीज होंगी। तो उससे उन्होंने अवॉइड कर रहे हैं। और सेकंड जो देखें कि खिते के अंदर जो जीसीसी कंट्रीज में इनके बेसिस थे या जीसीसी कंट्रीज को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सके, सो उधर भी एक फर्क पड़ गया है, डैमेज हुआ है, डेंट पड़ गया है। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज भी रियलाइज कर रहे हैं भाई अमेरिका पर जिस पे रिलाई किया था वो हमें कुछ नहीं कर सका। सो वो भी मसाइल इसके लिए। फिर आप देखें बैक होम अमेरिका में रैलीज है, मिलियंस लोग सड़कों पे हैं, नो किंग्स की वहां पे बात हो रही है। और जो 60% लोग इस जंग को अपोज कर रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आए हैं, तो मेरे ख्याल में वो अभी पीछे हट रहे हैं। और कल जो सुबह है जो हमारे 6 बजे उन्होंने एड्रेस करना है अमेरिकन अवाम को, और उसमें मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेटजी देंगे कैसे वो यहाँ से निकलेंगे। यकीनन वो ये क्लेम करेंगे कि हमने उनके सब कुछ तबाह कर दिया है, अगले 10 से 15 साल वो बम नहीं बना सकेंगे, तो सो एंड सो करके चीजें करके अपना आप को निकाल लेंगे।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान ने इस्फहान में हम देख रहे हैं कि MQ-9 ड्रोन गिराया जिसकी मालियत $30 मिलियन बताई जा रही है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है ईरानी फ़िज़ाई दिफा की? जी हाँ, देखें कि हमने जिस तरीके से देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट वो क्लेम करते रहे कि वी हैव डिस्ट्रॉयड दियर 90% एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने कहा कि एयर जी। सुपरमेसी है ईरान के ऊपर जब हमारे जहाज आते हैं, दिस इज नो एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव साबित हुआ, मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट एक तो एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे ईरानियन सोल्जर्स को भी जाता है, लेकिन पीछे यकीनन रशिया की सपोर्ट इसमें पास में शामिल रही है, जिसमें S-300 भी इनके पास सिस्टम था, जो दूसरे सिस्टम थे। और फिर लोग ये भी दावे करते हैं कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस है, टारगेट की इंटेलिजेंस होती है, वो रशिया की तरफ से मिलती है, या इनके पास बैडोस फ्लाइट सिस्टम है जिससे बहुत एक्यूरेट यू कैन फॉलो एंड हिट द टारगेट। तो उससे ये कामयाबी हुई है। और जिस तरह नुकसानात हुए हैं ना, देखें कि अभी तक तो इस नुकसानात तो बता नहीं रहे हैं ना कि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ, इसराइल तो टोटल ब्लैकआउट है। तो लेकिन उससे भी ये है कि आप देखें कि जो जहाज है या प्रिंस फैसल मेरे ख्याल में जो बेस है, जी जी। वहां पे जो नुकसान हुआ है, जहाज वहां पे रिफिलिंग टैंकर जहाज खड़े थे उनका डैमेज हुआ है, एल्सवेयर भी सारे हुए हैं, या एक्सीडेंटली जो फ्रेंडली फायर में F-15 जहाज गिरे थे, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। जी। और पहले 6 दिन का जो एक्सपेंडिचर था, इट वाज $11.2 बिलियन। तो आप उससे हिसाब कर लें, अगर 31 दिन प्लस हो गए तो कितना खर्चा हुआ है। बिल्कुल और ऊपर ऐसे से ही। ट्रम्प ने कहा कि ये खर्चा हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं सोचता पाकिस्तान और चीन ने मशरिक वस्ता में अमन व अमान के क़याम के लिए 5 निकाती मुश्तरका अमन मंसूबा पेश किया है। तो आपको लगता है कि ईरान या अमेरिका लचक दिखाएंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो किसी राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, देखें, ये बेसिकली ये तमाम उस तरफ एक कदम है। कदम क्या मतलब है कि फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं। यकीनन ईरान ने कहा होगा कि चाइनीज गारंटीज इसमें, वो गारंटर भी हो इसमें। और क्योंकि चाइना और ईरान के दरमियान 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है जी। पिछले साल हमने देखा, और $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी है। तो दैट इज वेरी ह्यूज। और फिर चाइना इज 90% जो ऑयल है चाइना वो ईरान से खरीदता है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देयरफॉर फिर चाइना की मदद भी साथ रही है इवन जंग से पहले। तो चाइनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाइना इज ऑन बोर्ड, इसका मतलब है रशिया इज ऑन बोर्ड। तो देयरफॉर चाइनीज के पास जाना, फिर देखिए चाइना और हमारे ताल्लुकात वो मतलब उसको कोई हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतने ट्रस्ट के साथ हैं। जी। तो सिमिलरली ईरान ने भी यही ख्वाहिश की है, और वहां पे भी यही बात हुई है। देखिए डार साहब जब वहां पे गए, वहां पे भी सीज फायर की बात की गई है, और सेफ शिपिंग की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है। और उन्होंने कहा है कि हमले जो मजीद उन्होंने कहा खिते में नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीजें हैं, वही चीजें हैं जो पाकिस्तान ने चाहा है कि वही हो। और अभी जिस तरह जेस्चर्स अभी आ रहे हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं, गारंटीज दी जाती है, तो हम भी इसको कंक्लूड करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल में होपफुली थिंग्स विल कंक्लूड मैक्सिमम नेक्स्ट 2 वीक्स मैक्सिमम। अच्छा मसूद साहब, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब से बयानात भी दे रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप ना हुर्मुज़ खुलवाए बिना भी जंग बंद हो सकती है, किसी मुआहदे के बगैर भी जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है, और 2 से 3 हफ्तों के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये सारे दावे जो हैं ये किए जा रहे हैं जो कि समझ में नहीं आते। और ऐसे में फिर मार्को रूबियो ये दावा भी करें कि ईरानी क़यादत में दरार पड़ चुकी है। क्या आपको लगता है कि हकीकत में ऐसा ही है, या फिर अमेरिका जो है अब सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है? और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एहतजाज चल रहा है, अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप को बादशाह कहकर मुखातिब किया जा रहा है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हुआ है, मैंने कहा कि जो लॉसेस, या आप समझ लें कि जो रेपुटेशन थी अमेरिका की, जो एक यूनिपोलर हब या कहते थे बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है, वो भी वो डैमेज हो चुका है। तो दैट्स वाई अभी वो चाह रहे हैं कि उनको पता है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की थी, मैं खुलवाऊंगा, क्योंकि दैट वाज द डिफॉल्ट वार ऑब्जेक्टिव था। लेकिन वो अब इनको पता चल गया दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब इसके देखे ना कि मैंने आपको मिसाल दी थी, वर्ल्ड वार 1 में 1,30,000 लोग मारे गए थे एक स्ट्रेट को खुलवाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि जिस तरीके से ईरानी तैयारी करके बैठे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इवन
500 लोग भी मारे गए अमेरिकन, तो फिर वहां पे क्या होगा? जी। तो देयरफॉर इन्होंने इसको अभी रेलीगेट कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जिसकी जरूरत है वो आके खुलवाएं, जी। क्योंकि अमेरिका का डिपेंडेंट यूरोप पे है, नेटो पे है। उन्होंने कहा आप आगे खुद खुलवाएं। बाकी देखें, लीडरशिप में कोई दरार इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जो पीछे बिहाइंड द सीन पासदारान के जो सिस्टम है वो इंटेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनाई ने सिस्टम को इतना मैच्योर कर दिया है और लाइन ऑफ सक्सेशन दी हुई थी, और आप देखें कि अभी भी लोग पीछे बैठे हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। फ्रंट पे प्रेसिडेंट भी है और इसके बाद जो मजलिस के स्पीकर हैं बाकर, तो वो भी बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है डिसीजन मेकिंग। दैट्स व्हाई देखें कि ईरान क्यों इंटैक्ट है। There is some gravity बिल्कुल and मसूद decision साहब making ऐसे ही है। अब लास्टली ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से जो हम मौजू पे बात कर रहे हैं, जंग ख़त्म होने की ही बात हो रही है कि अब अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा? आपको क्या लगता है, अमरीकी दावों के मुताबिक अगर देखें तो हफ्तों में ख़त्म होगी या खलीजी ममालिक एक तवील जंग में फंस चुके हैं? नहीं, खत्म हो जाएगी और आप देखेंगे इस जंग के अख्ताम के बाद दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा और ख़ास तौर पर वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में रीअलाइनमेंट्स होंगी। और स्पेशली जीसीसी कंट्रीज को आप देखेंगे फ्यूचर में, जो 4 कंट्रीज जो जिसको पाकिस्तान ने लीड किया, ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपने रीजन के अंदर। और उसमें आप देखेंगे फ्यूचर में ईरान इसमें शामिल हो जाएगा, उससे खिता बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। और मेरा ख्याल में इसके बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कुछ इख्तलाफात जरूर अरब ममालिक की वजह से हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के आने के बाद चीजें सेटल की तरफ होने की तरफ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फिर मामला जो हैं वो सेटल भी हो सकते हैं और हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अब बेहतरी की तरफ गामजन है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।